हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर गोंडा पर। बच्चों, ये आपके क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री होगा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसमें हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, इनके रेशियोज क्या हैं, इनके आइडेंटिटीज़ क्या हैं और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू क्या होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, मैंने यहाँ लिखा है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई विच मीन्स 3। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, फिर है गॉन और तीसरा है मेट्रॉन। जहां ट्राई का मतलब होता है ट्राई विच मीन्स 3, यानी ट्राई का मतलब हुआ 3। गॉन मीन्स साइड्स, यानी गॉन ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब साइड्स होता है। एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रायंगल है उसके एंगल और साइड्स के बीच के जो रिलेशन होता है उसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री। अब ये साइड्स कौन सी हैं, ये ए बी साइड्स है, बी सी साइड्स है और ये ए सी साइड्स हो गई। एंगल इसमें कौन से होंगे, एंगल बी हो गया, एंगल सी है और एंगल ए है। अब अगला आपको सबसे पहले जो देखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहला रेशियो है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और जो छठा है वो है कॉट थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल में एक तो आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, बाकी जो 2 एंगल बचे हैं इनमें से जिसकी बात की जाएगी, जिस भी एंगल की बात की जाएगी उसको हम थीटा नाम दे देते हैं। अगर एंगल ए यहां देखा जाए तो ये थीटा हो गया, इसको क्या लिखते हैं, THETA, थीटा। ठीक है। अगर एंगल सी की बात की जाएगी तो ये थीटा हो जाएगा। ये रेशियोज होती क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। अब ये ट्रिक मतलब देखिए, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन। अब साइन थीटा का जो रेशियो होगा उसको आप देखिए P/H। अब ये P/H क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल C थीटा हो गया। ठीक है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड्स होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। और जो थीटा होगा, एंगल थीटा के जस्ट अपोजिट वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा और जो ये एक साइड और बचती है वो आपका बेस हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, यही आपका रेशियो है। अब इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। साइन थीटा का जो रेशियो होगा वो होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसको लिखेंगे P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसी तरह कॉस थीटा होगा, जो कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, ये बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे B/H। इसी प्रकार टेन थीटा को देखिए तो यहाँ परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, ये P/B हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो साइन थीटा होता है इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। यानी साइन थीटा P/H है तो कॉसेक थीटा H/P हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा।
कॉस का उल्टा सेक होता है, इसी प्रकार टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो ये कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ये आपका रेशियो हो गया। अब इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें एक चीज यह पता चली कि जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, या जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। ये भी याद रखिए। कॉस थीटा क्या लिखेंगे? तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। फिर टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। ये भी आप याद रखेंगे। कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रेशियो। अब आइए आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे, और उसके बाद इन रेशियोज को अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे। इन रेशियोज में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पाइथागोरस थ्योरम कैसे वर्क करता है, आइए सीखते हैं और देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब ये क्या होता है? अभी मैंने बताया कि जो इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, और जो थीटा के जस्ट अपोजिट होता है उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है, और ये बेस होता है हमारा। जो थीटा से लगी साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाई बेस, और इन्हीं का अपोजिट यानी साइन का अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक का अपोजिट तो हाइपोटेनस बाई बेस, और टेन का अपोजिट बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, अगर दे दिया जाए कि परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर, बेस अगर 12 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनस क्या होगा? ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स दे दी जाएं, कोई भी दो साइड्स दे दी जाएं, और अगर तीसरी साइड्स हमें निकालनी होती है तब हमें जरूरत पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होगा? देखिए, हाइपोटेनस हमें निकालना है तो हाइपोटेनस की जगह पे h की जगह पे h रहेगा। बेस कितना दिया गया है? 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर 5 दिया है तो ये 5 का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 25। इनको जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, यानी अंडर रूट 169, जिसकी वैल्यू होती है 13। अब ये 13 क्या है? ये हाइपोटेनस है, तो ये हो गया 13। अब हमें सभी साइड्स पता हैं, तो अगर हमें साइन थीटा यहाँ से निकालना होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो? साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब आप यहाँ से परपेंडिकुलर देख लीजिए कितना है? 5, और हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है 13 लिख दिया। इसी प्रकार कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस बटे हाइपोटेनस। बेस कितना है? बेस 12 है, हाइपोटेनस कितना है? 13 है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है? 5, और बेस कितना है? 12। कॉसेक थीटा, अब आपको यहां देखने की जरूरत ही नहीं है। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको उल्टा करेंगे सेक थीटा को, कॉस थीटा को जब पलटेंगे तो सेक थीटा मिल जाएगा, यानी ये 13/12 हो जाएगा।
tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और cot थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो ये 12/5 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। इस चैप्टर में जो अब अगला कॉन्सेप्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसके सामने हाइपोटेनस, और ये अगर इसको हम एंगल मानते हैं तो एंगल के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस हो जाएगा। इतना आप सभी को क्लियर है। अभी तक हम क्या बात करते थे, मान लीजिए ये साइन थीटा है। अब साइन थीटा का जो रेशियो होता था क्या होता था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यही होता था। तो इसमें परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये हो गया। यहाँ पे क्या होता था, थीटा होता था। अब अगर साइन थीटा की जगह पे, यानी थीटा की जगह पे 30 डिग्री दे दिया जाए तो अब क्या होगा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, देखिए साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, ये अभी हम आपको बताएंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम डायरेक्ट p/h की जगह पे परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस 2 हो जाएगा, यानी यहाँ की वैल्यू 1 मिल गई और यहाँ की वैल्यू 2 मिल गई। तो इस प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का यूज करते हैं। तो हमें सबसे पहले इन सभी वैल्यूज को पता होना चाहिए। इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट और थोड़े से ट्रिक के साथ अगर देखा जाए तो यह बहुत आसान हो जाता है। बस आपको क्या करना होगा, आप साइन के सभी वैल्यू याद कर लीजिए। जैसे साइन 0 डिग्री का होता है 0, साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का होता है 1/√2, और साइन 60 का होता है √3/2। इसी प्रकार साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इतना आप याद कर लीजिए। उसके बाद जब आपको कॉस की वैल्यू लिखनी हो, कॉस थीटा की, कॉस 0, 30, 45 इन सब की वैल्यू लिखनी होगी, कैसे होगा, देखो कॉस थीटा को हम लोग इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो साइन 90 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 उधर से लिखते हुए आएंगे। फिर साइन 30 की जो, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 30 के बराबर होती है, तो ये √3/2 हो जाएगा। और साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है। फिर साइन 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। फिर कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। समझ गए। अब आप इसको देखेंगे, ये इधर से लिखा है और ये इधर से उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर क्या, tan का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिखा जाता है, यानी साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू को अगर भाग किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। तो देखो यहाँ साइन थीटा लिखा है, यहाँ कॉस थीटा लिखा है, तो अगर इन दोनों का भाग कर दें तो हमें tan थीटा मिल जाएगा। तो 0 में 1 का भाग करेंगे कितना आएगा, 0 आ गया। जब 1/2 में 3/2 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा। कैसे, देखो 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से। इसको कैसे करते हैं, ये साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, तब ये तब ये पलट जाता है, 2/√3 हो जाता है। तो ये इससे कट जाएगा, यानी 1/√3, यहाँ 1/√3 होगा, सॉरी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का जब भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार जब इनको भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, ये √3 आएगा। और किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो इनफाइनाइट आ जाता है।
कितना आ जाता है? इनफाइनाइट। जब एक में 0 से भाग करेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अब देखिए कॉसेक की बात की जा रही है। हमने आपको पहले बताया साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन देखो कितना है, यहाँ साइन 0 कितना है? 0 है। इसको पलटेंगे, पलटने का मतलब क्या हुआ कि देखिए 0 लिखा है, हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 1/0। अभी मैंने बताया किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। 1/2 को पलटेंगे तो ये 2/1 यानी 2 आ जाएगा। 1/√2 को पलटेंगे तो ये √2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। फिर साइन 90 की वैल्यू 1, तो कॉसेक 90 की वैल्यू 1/1 यानी ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बात आती है सेक की। सेक किसका उल्टा होता है? तो सेक कॉस का उल्टा होता है। तो इसको जब पलटेंगे तो 1/1 यानी ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सेक 30 का उल्टा करेंगे उसके बराबर। तो कॉस को जब पलटेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए जो सेक 45 है, तो सेक 45 यानी कॉस 45 का उल्टा यानी अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए कॉस 45 क्या है? 1/√2। तो सेक 45 क्या हो जाएगा? 2√2/1 यानी √2 लिख देंगे। अब सेक 60 का देखते हैं, तो सेक 60 किसका अपोजिट होगा? सेक 60 कॉस 60 का अपोजिट होगा। तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा? 2/1 यानी 2 लिख देंगे। इसी प्रकार सेक 90 क्या हो जाएगा? तो देखो कॉस 90 क्या है? 0। अब जब 0 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। और अभी मैंने बताया किसी भी अगर संख्या के डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है? देखिए सेक 0 का मान, सेक 0 की जो वैल्यू होती है वो कॉसेक 90 के इक्वल होती है। उसी प्रकार जो सेक 30 की वैल्यू होती है वो कॉसेक 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप इधर से लिखना भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी साइन और कॉस में किया था। इसी प्रकार कॉसेक और सेक के बीच में भी रिलेशन है। लास्ट आता है कॉट। अब कॉट को कैसे निकालेंगे? एक तो आप इस तरह लिख सकते हैं, कॉट किसका अपोजिट होता है? तो कॉट tan का अपोजिट होता है। तो tan 0 कितना है? 0 है। और कॉट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि इसको जब पलटेंगे तो 1/0 ये भी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर आता है कॉट 30। अब कॉट 30 किसका अपोजिट? तो tan 30 का अपोजिट। तो इसका जब अपोजिट करेंगे, इसको पलटेंगे तो √3/1 होगा यानी √3 हो जाएगा। कॉट 45 कितना होगा भैया? तो कॉट 45 tan 45 के इक्वल होगा, tan 45 का अपोजिट होगा। तो ये 1 है, इसको चाहे जितनी बार पलटें ये कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब देखिए कॉट 60 किसके इक्वल होगा? tan 60 के अपोजिट के इक्वल होगा। एक करके देख लेते हैं। अगर हमें कॉट 60 निकालना है तो ये किसका अपोजिट? तो 1/tan 60 का अपोजिट होगा। और tan 60 है कितना? tan 60 आप यहाँ से देखिए √3 है। तो cot 60 इज इक्वल टू इसका मान कितना है? √3 है। तो ये 1/ इसकी जगह पे √3 आ गया। तो हमें क्या मिला? cot 60 की जो वैल्यू मिली 1/√3 मिली। क्लियर हुआ? अब आता है cot 90। cot 90 किसका अपोजिट होगा? तो ये tan 90 के अपोजिट होगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज थे जो हम आगे चैप्टर में इसको यूज करेंगे। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी हेल्प लेंगे, इसकी मदद से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। आइए अब इस चैप्टर का अगला कॉन्सेप्ट देख, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब ये आइडेंटिटीज क्या हैं? देखिए कहीं भी जब आपको क्वेश्चन में इस प्रकार
लिखा मिलेगा तो आप उसकी जगह पे फट से 1 लिख देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब ये थीटा की जगह पे आपको कुछ भी लिखा मिल सकता है। अगर यहाँ 30 डिग्री लिखा होगा तो यहाँ भी 30 डिग्री लिखा होगा। जैसे अब ये 1 हो कैसे जाता है, आइए एक नज़र डालिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा है, अब इस थीटा की जगह पे अगर मैंने लिख दिया 30 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पे भी थीटा की जगह पे 30 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू 1 कैसे आएगी। आप सभी को पता है कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है, और इसका स्क्वायर लगा दिया। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, इस पे भी स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिए। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ 3 और इसके डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 1 और ये प्लस हो जाएगा 3, यानी 4/4 हो गया। इसको कट करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ इसीलिए 1 लिखा गया है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। दूसरा क्या है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी से हम कई आइडेंटिटीज बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो अगर यहां से सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा हम लोग निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये आप याद रखिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहां से अगर हमें निकालना हो तो देखिए, अगर टेन स्क्वायर को उधर भेजा जाए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार अब ये तीसरा वाला देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहां से भी कॉट को उधर भेजा जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तो आपकी आइडेंटिटीज हो गई, इसको आप याद रखिएगा। इसको मैं और लिख दे रहा हूं, जैसे ये वाला, इसका ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हो गया। इसी प्रकार इसमें भी 3 बनते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और इसका तीसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, tan को उधर शिफ्ट करेंगे, sec को इधर लाएंगे, तो यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सॉरी, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर tan निकालिए, अब sec का तो हमें पता ही है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार इसका देखिए, ये पहला हो गया, इसका अगर दूसरा देखेंगे तो वो कैसे बनेगा, तो ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, 1 के इक्वल हो जाएगा। और जब कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपकी आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गई। इसमें इतने ही पॉसिबिलिटी थी, इतनी आइडेंटिटीज आपकी बनेंगी जो आपके क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ेगा और उसकी वैल्यू पुट करना होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जितने भी आइडेंटिटीज, वैल्यू और रेशियो जो मैंने लिखाएं, ये अब आपके अगले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से काम आने वाली हैं। तो इन सभी को आप लर्न कर लीजिए, अच्छे से माइंड में सेटअप कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में, यानी आपके एक्सरसाइज फर्स्ट, उसके एक्सरसाइज फर्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।